फिल्म शुरू होती है और प्यारी सी लिटिल अर्थ पोनी सनी को दिखाया जाता है जहां वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। और हमारी प्यारी सनी का मानना है कि पेगासाई पोनी और यूनिकॉर्न पोनी हमारी दोस्त है, पर उसका दोस्त प्राउड कहता है कि नहीं, मेरी मॉम ने मुझे बताया है कि पेगासाई पोनी और यूनिकॉर्न पोनी हमारी दुश्मन है। जिस पर सनी अपने दोस्त हिच को स्प्राउट को समझाने को कहती है और फिर सनी के डैड को दिखाया जाता है जहां सनी उनसे कहती है कि डैड अब आप ही इन्हें समझाइए, पर तभी वहां स्प्राउट की मॉम आ जाती है जो स्प्राउट को डांटती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ क्यों आए। और तभी प्यारी सनी उन्हें कपकेक्स खाने को देती है, पर लगता है कि स्प्राउट की मॉम सनी और उसके डैड को पसंद नहीं करती और वो वहाँ से चली जाती है। और अब हमारी प्यारी सनी बहुत सैड होती है। वो अपने डैड से कहती है कि हिच और स्प्राउट मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, तो डैड कहते हैं कि एक दिन वो विश्वास करेंगे, पर जरूरी बात ये है कि तुम्हें अपनी बातों पर अड़े रहना होगा। तब सनी कहती है कि हाँ डैड, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं सबको दिखा दूंगी कि हम सही है और एक दिन हम दोनों यूनिकॉर्न और पेगासाई से मिलेंगे और हम सब बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। और फिर प्यारी सनी और उसके डैड खूब मजे करते हैं, जिसके बाद वो यूनिकॉर्न और पेगासाई को एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो उन्हें खुद से मिलने के लिए बुलाते हैं और फिर वो उस लेटर को हवा में उड़ा देते हैं, जिसे देखकर प्यारी सनी बहुत खुश होती है। और उसके बाद उसके डैड उसे यूनिकॉर्न्स और पेगासाई पोनी की कहानी सुनाते हैं जब सारी पोनीज दोस्त हुआ करती थी और उन्होंने उसके लिए एक प्यारा सा टॉय भी बनाया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। सनी डैड से कहती है कि पर अब हम दोस्त क्यों नहीं है, तो डैड कहते हैं कि पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। जिसके बाद प्यारी सनी सो जाती है और अब कुछ सालों के बाद हमारी लिटिल सनी बड़ी हो गई है और वो अपना सारा काम खुद ही करती है क्योंकि अब बेचारी सनी के डैड इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर प्यारी सनी अपने काम पर निकल पड़ती है। सनी एक बहुत ही प्यारी बच्ची है और ये एक स्मूदी शॉप में काम करती है और आज ये अपने ऑर्डर की डिलीवरी के लिए जा रही होती है, पर इसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। और तभी हिच सनी को रोक देता है जो कि शहर का शेरीफ है, जिसके साथ उसकी छुटकू सी टीम भी है। वो सनी से कहता है कि आज कंट्रोलॉजी की एनुअल प्रेजेंटेशन है और मुझे पता है कि तुम आज भी यहाँ अपनी किसी उल्टी पुल्टी स्कीम को लेकर आई होगी। और तभी वहाँ स्प्राउट भी आ जाता है। सनी हिच से कहती है कि मैं अंदर जाकर जल्दी से स्मूदी डिलीवर करके वापस आ जाऊंगी, जिस पर स्प्राउट कहता है कि नहीं, तुम्हें मेरी मॉम ने इस फंक्शन से बैन किया हुआ है। तब बेचारा हिच सनी से बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करता है, जिस पर सनी उसकी बात मान जाती है। पर नहीं, सनी के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा होता है। और वहीं अब शो शुरू हो जाता है जहां स्प्राउट की मॉम सबसे कहती है कि हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमने आप लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो आपकी रक्षा पेगासाई पोनी और यूनिकॉर्न पोनी से करेंगे, क्योंकि सनी को छोड़कर सारी अर्थ पोनी ये मानती है कि पेगासाई पोनी और यूनिकॉर्न पोनी इनके लिए खतरनाक है, इसलिए ये खुद को उनसे बचाने के लिए अटपटे सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। और तभी सनी भी वहाँ आ जाती है जो सबसे कहती है कि आप सबको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेगासाई और यूनिकॉर्न हमारे दोस्त है। पर बेचारी सनी कंपनी की बनाई मशीन में फंस जाती है और उस पे हमले होना शुरू हो जाते हैं, पर तभी हिच वायर को कट कर देता है। पर बेचारी सनी की बैंड बज चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी सनी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हम सब खतरे में नहीं है, ये सब झूठ है, हमें इन सब गैजेट्स की जरूरत नहीं है। पर उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और हिच सनी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और वो उसे ऐसा करने के लिए बहुत डांटता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक स्पीच दोगी और सारी पोनीज पेगासाई पोनी और यूनिकॉर्न पोनी का वेलकम करेगी। तुम्हें अपने डैड की कहानियों को भूलना होगा और सच्चाई को अपना लेना होगा, और मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ, क्या तुम मुझे भी खोना चाहती हो। ये सब सुनकर बेचारी सनी बहुत उदास हो जाती है और वो अपने डैड को बहुत याद करती है। पर तभी बाकी पोनीज किसी से डरकर भागने लगती है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और तभी सनी देखती है एक यूनिकॉर्न पोनी को जिसका नाम इजी होता है। वो बेचारी बहुत ही भोली होती है, उसे लगता है कि सारी पोनीज हाइड एंड सीक खेल रही है। और तभी हिच भी उसे पकड़ने वहाँ आ जाता है
बेचारी सनी इजी को बचाने के लिए उसे अपने घर ले आती है। सनी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वो इजी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो इजी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देती है और उसे उसके हॉर्न से मैजिक करने को कहती है, जिस पर इजी कहती है कि मैं मैजिक नहीं कर सकती। और तभी वहाँ हिच और स्प्राउट भी आ जाते हैं। हिच सनी को बाहर आने को कहता है, जिस पर सनी इजी से कहती है कि हमें इनसे पीछा छुड़ाना होगा। पर बेचारी इजी उनसे बात करने के लिए बाहर आ जाती है, जिसे देखकर स्प्राउट वहाँ से भाग जाता है। और तभी सनी इजी को वहाँ से ले जाती है और सनी इजी से कहती है कि तुम्हारे मैजिक को क्या हुआ है। तब इजी उसे बताती है कि बहुत समय पहले यूनिकॉर्न पॉनीज का मैजिक गायब हो गया। सब यही मानते हैं कि पेगासाई पॉनीज ने हमारे मैजिक के साथ कुछ गड़बड़ की है, जिस पर सनी कहती है कि अच्छा तो अब हमें पेगासाई सिटी में जाना होगा। उनके पास मैजिक है, वो हमें बता सकते हैं कि तुम्हारे मैजिक को कैसे वापस लाया जा सकता है। पर बेचारी इजी वहां जाने से घबरा रही होती है। तब सनी उसे समझाती है कि अर्थ पॉनीज यूनिकॉर्न पॉनीज के मामले में गलत निकली और क्या पता तुम लोग भी पेगासाई पॉनी के बारे में गलत सोच रहे होगे। और फिर वो दोनों अपने सफर पे आगे बढ़ जाती है और वहाँ हिच स्प्राउट से कहता है कि हमें सनी को जाकर अरेस्ट करना होगा क्योंकि उसने कानून तोड़ा है। पर स्प्राउट बहुत ही डरपोक होता है। वो हिच के साथ जाने के लिए बहाने बनाने लगता है, जिस पर बेचारा हिच अकेले ही जाने का डिसाइड करता है और वो स्प्राउट को बाकी पॉनीज का ख्याल रखने को कहता है। पर स्प्राउट हिच से बहुत चिढ़ता है और तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है। वो स्प्राउट से हिच के बारे में पूछती है। तब स्प्राउट कहता है कि वो तो सनी को पकड़ने के लिए गया है, जिस पर उसकी मॉम उसे वहाँ का शरीफ बना देती है, जिससे स्प्राउट बहुत खुश हो जाता है। और वहाँ सनी और इजी पेगासाई सिटी के करीब पहुँच जाती है, जहाँ कोई चीज उनके पीछे पड़ जाती है और वो और कोई नहीं पेगासाई पोनी होती है, जो कि खुद उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है। पर तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पेगासाई पोनी छिप जाती है और वो सिपाही सनी और इजी को पकड़कर पेगासाई सिटी में ले आते हैं, जहाँ पर हर जगह टीवी पर एक ही खबर होती है कि आज रात को रॉयल सेलिब्रेशन है, जहाँ पर प्रिंसेस पिप परफॉर्मेंस देगी, जिसके लिए सारी पोनीज बहुत एक्साइटेड होती है। और फिर सनी और इजी को महल के अंदर लाया जाता है, जहाँ एंट्री होती है पेगासाई की क्वीन और उनकी दो प्रिंसेस की, जिनमें से एक वही होती है जो सनी और इजी को पहले मिली थी। क्वीन सनी और इजी को देखकर घबरा जाती है और वो उन दोनों को जेल में बंद कर देने को कहती है और वो सनी की बुक भी छीन लेती है। बेचारी सनी कहती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमने किसी भी पॉनी को उड़ते हुए नहीं देखा, सिर्फ रॉयल फैमिली के अलावा। और तभी वहाँ एक प्रिंसेस आ जाती है जिसका नाम जिप होता है। वो सनी और इजी से मैजिक के बारे में पूछती है, जिस पर सनी कहती है कि हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। तब जिप उनसे सनी की बुक के बारे में पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो सनी कहती है कि ये मेरे डैड की है, जिस पर जिप उन दोनों को जेल से आज़ाद कर देती है। और वहीं अब बेचारा हिच भी पेगासाई सिटी के करीब पहुँच जाता है, जहाँ उसे सनी और इजी की चीज़ें मिलती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो दोनों यही हैं। और वहाँ हिच को छोटू छोटू क्यूट क्यूट बनीज भी मिलते हैं, जिन्हें हिच बहुत पसंद आता है। और वहीं अब जिप सनी और इजी को लेकर एक पुरानी सी जगह पर आती है, जहाँ वो उन्हें बताती है कि हम लोग उड़ नहीं सकते, हम सबसे झूठ बोल रहे हैं, हम तो 2 वायर की मदद से उड़ पाते हैं। और मैं इन सब चीज़ों से तंग आ गई हूँ क्योंकि मैं सच में उड़ना चाहती हूँ। और फिर वो सनी को वैसा ही स्टार दिखाती है जैसा कि उसके डैड की बुक पर बना है। और वहाँ उन्हें पेगासाई क्रिस्टल और यूनिकॉर्न क्रिस्टल भी दिखते हैं, जिन्हें सनी आपस में जोड़ देती है और कहती है कि शायद मैजिक इसलिए गायब हो गया है क्योंकि क्रिस्टल्स अलग हो गए हैं, जिस पर उन्हें समझ आ जाता है कि क्रिस्टल्स को जोड़ देने से सारी पोनीज एक हो जाएगी और मैजिक वापिस आ जाएगा। सनी कहती है कि पहले हमें पेगासाई क्रिस्टल लेना होगा, जिस पर जिप कहती है कि आज रात मेरी बहन की परफॉर्मेंस के दौरान हम मेरी मॉम के ताज को नकली ताज से बदल देंगे और उससे क्रिस्टल निकाल लेंगे। और फिर इजी जल्दी से नकली ताज बना देती है और वो किसी तरह महल के अंदर भी पहुंच जाते हैं, जहां परफॉर्मेंस शुरू होते ही वो रानी के ताज को बदल देते हैं। पर वहां से निकलते हुए गड़बड़ हो जाती है, रानी का डॉगी उनसे क्रिस्टल चुरा लेता है और तभी वहाँ हिच भी आ जाता है, जिससे बचने के लिए सनी और इजी कंट्रोल रूम में आ जाती है।
पर उन दोनों को देखकर कंट्रोल रूम में काम करने वाली पोनी घबरा जाती है, जिस वजह से बाहर परफॉर्मेंस कर रही प्रिंसेस की सच्चाई सबके सामने आ जाती है कि रॉयल्स भी फ्लाई नहीं कर सकते। और वहीं अब हिच, सनी, इजी और जिप भी एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं और तभी जिप की बहन पिप क्रिस्टल लेकर वहां आती है, जो जिप से बहुत गुस्सा होती है। जहां जिप उसे समझाती है कि हम मैजिक को वापस ले आएंगे, प्लीज मुझे वो क्रिस्टल दे दो। तो पिप उसकी बात मान जाती है और वहाँ स्प्राउट सबसे पता नहीं किस तरह की मशीन बनवा रहा होता है, जिसके बारे में उसने अपनी मॉम को भी नहीं बताया था। वहीं अब इजी सनी को वो लेटर दिखाती है जो उसके डैड और उसने बचपन में लिखा था, जिसे देखकर सनी बहुत खुश होती है और अब हिच भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर वो सब इजी के घर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा होता है। वहाँ सनी उन सबसे कहती है कि हमें यूनिकॉर्न क्रिस्टल ढूंढने के लिए यूनिकॉर्न्स की तरह ही दिखना होगा ताकि हमें कोई पहचान न पाए। जिसके बाद इजी उन सबका मेकओवर करना शुरू कर देती है और वो उन सबको भी अपनी तरह यूनिकॉर्न बना देती है। और अब वो सब यूनिकॉर्न क्रिस्टल ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर बेचारी इजी के शहर की पोनीज बहुत ही उदास और स्लो होती है। और फिर इजी उन्हें उस पोनी के पास ले आती है जो क्रिस्टल्स को कलेक्ट करता है। प्यारी सनी उससे क्रिस्टल्स मांगती है, पर वो कहता है कि वो तो मैं गेम में हार गया, क्योंकि उस शॉप का मालिक लोगों से गेम हार जाने के बदले में उनकी चीजें रख लेता है। और वहीं अब सनी को वो क्रिस्टल दिख जाता है और सनी उस आदमी के पास जाकर गेम खेलने की बात करती है और जीतने पर उससे वो क्रिस्टल मांगती है और कहती है कि अगर मैं हार गई तो मैं आपको ये वाला क्रिस्टल दे दूंगी। जिस पर सनी के दोस्त परेशान हो जाते हैं, पर सनी को खुद पे विश्वास होता है और फिर उन दोनों के बीच डांस गेम शुरू हो जाती है, जिसमें प्यारी सनी जीत जाती है। पर बेचारी सनी का नकली यूनिकॉर्न हॉर्न नीचे गिर जाता है, जिस पर वो सब उन पर गुस्सा हो जाते हैं। पर सनी और उसके दोस्त वहां से क्रिस्टल लेकर बाहर भाग जाते हैं, जहां उन्हें जिप और पिप की मॉम मिलती है। और तभी वहां वो शॉप वाला यूनिकॉर्न भी आ जाता है और फिर जिप की मॉम और वो यूनिकॉर्न आपस में क्रिस्टल के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी सनी कहती है कि रुक जाओ, हम यहाँ मैजिक वापस लाने के लिए ही आए हैं। और फिर सनी और इजी उन क्रिस्टल्स को साथ में जोड़ देती है, पर ओ कोई भी मैजिक वापस नहीं आया। बेचारी सनी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो उन क्रिस्टल्स को वापस लौटा देती है और हिच के साथ वापस अपने घर आ जाती है। वो बहुत उदास होती है, पर तभी उसके डैड का बनाया हुआ टॉय चमकने लगता है। सनी जल्दी से उसमें से क्रिस्टल को बाहर निकालती है, जिससे उसे समझ आता है कि उन क्रिस्टल्स में हमारा क्रिस्टल लगाना तो बाकी रह गया। वो जल्दी से हिच के पास आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि स्प्राउट ने अदर पोनीज को मारने के लिए खतरनाक मशीन बना दी है। हिच और सनी जल्दी से अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, पर तभी वहाँ स्प्राउट भी आ जाता है। सनी जल्दी से दोनों क्रिस्टल्स को मांगती है और वो अपने घर की तरफ भागती है। वो जल्दी से उन क्रिस्टल्स को जोड़ने लगती है, पर तभी हिच उसके घर को तोड़ देता है। पर सनी क्रिस्टल्स को इकट्ठा जोड़ ही देती है और उसका घर टूट के बिखर जाता है। सबको लगता है कि मैजिक इस बार भी वापस नहीं आया, पर तभी सारे क्रिस्टल सनी को अपने साथ हवा में ऊपर ले जाते हैं और वो सनी को विंग्स और हॉर्न दे देते हैं, जिसके बाद वो साथ जुड़ जाते हैं और सबको उनकी शक्तियाँ वापस मिल जाती है, जिससे वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और अब सारी पोनीज खुशी खुशी रहने लगती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और रोज़ ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज़ एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊँगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।